तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आंसर की 10 जून फर्स्ट सिटिंग का जो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, आंसर की मिलाते हैं। सारे बच्चे 70 का 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग मिलाएंगे, बिल्कुल सही सही आंसर बताने वाले हैं। संचार में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा। समझ में सुधार के लिए निर्माणात्मक जानकारी प्रदान करना। दूसरा है एक अच्छा रिज्यूम की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। इंग्लिश वाले बाएं तरफ मिलाते चले। किसी विचार को शब्दों या इशारों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा इनकोडिंग। संचार डैश कौशल का हिस्सा है? राइट आंसर ए होगा सॉफ्ट। संचार में कौन सी बाधा व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों के कारण होती है? राइट आंसर मनोवैज्ञानिक बाधा होगा सी, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होगा मनोवैज्ञानिक बाधा। व्यवसायिक पत्र डैश होना चाहिए? राइट आंसर होगा संक्षिप्त होना चाहिए। एक ही संगठनात्मक स्तर पर कर्मचारियों के बीच किस प्रकार का संचार होता है? राइट आंसर होगा क्षैतिज संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। किसी अधीनस्थ द्वारा प्रबंधक को भेजी गई औपचारिक रिपोर्ट इसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऊर्ध्वमुखी संचार, अपवार्ड कम्युनिकेशन। राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलाते चलो। डैश संचार एक तानाशाही प्रकार है? राइट आंसर एक तरफा संचार, वन वे। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? राइट आंसर सिर हिलाना, नोड ऑफ द हेड। निम्नलिखित में से कौन संचार में गलतफहमियों को कम कर सकता है? राइट आंसर सी, सक्रिय रूप से सुनना। किसी संगठन में संचार के अनौपचारिक नेटवर्क को अक्सर इस रूप में संदर्भित किया जाता है? राइट आंसर होगा ग्रेपवाइन। किसी कर्मचारी को बुरी खबर देने के लिए सबसे अच्छा संचार माध्यम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर यहाँ पर होगा आमने सामने की बैठक, फेस टू फेस मीटिंग। गोपनीय व्यवहारिक मामले की किस किस प्रकार का संचार सबसे उपयुक्त होता है? राइट आंसर होगा निजी ईमेल। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। रील्स को आप लोग फटाफट लाइक करते हो, लेकिन हमने आंसर की बता रहा हूँ, फटाफट से वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अपना भाई समझ के लाइक आप लोग को जरूर करना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छे तरीके से क्या वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। अगला है 16, किसी पेशे के लिए विशिष्ट तकनीकी शब्दों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा जॉर्गन या शब्दजाल। इनमें से कौन सा व्यावसायिक संचार का बाहरी रूप है? राइट आंसर प्रेस, विज्ञापित होगा। एक बार सवाल को ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से, सारा आंसर आपको पता ही चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संबंधी बाधाओं का एक सामान्य कारण है? राइट आंसर होगा बी, शब्दों की गलत व्याख्या। किसी व्यावसायिक ईमेल में विषय पंक्ति इस प्रकार होनी चाहिए? राइट आंसर होगा संक्षिप्त और वर्णनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में भौतिक बाधा का उदाहरण है? राइट आंसर होगा दोषपूर्ण उपकरण, फॉल्टी इक्विपमेंट्स। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर होगा सी, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। व्यावसायिक प्रस्तुति में आपको किन बातों से बचना चाहिए? राइट आंसर होगा आपका बी होगा अत्यधिक पूरक शब्द। जो अत्यधिक पूरक शब्द होते हैं उससे पूरा बचना चाहिए। टीम में विचारों पर मंथन के लिए कौन सी संचार पद्धति सबसे अधिक होती है? राइट आंसर होगा सी, समूह चर्चा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करिए फटाफट से। 2 मिनट के अंदर क्या करेंगे राजा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, राजी करना और सूचित करना। प्रभावी व्यावसायिक संचार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? राइट आंसर बी होगा कर्मचारी मनोबल में सुधार। इनमें से कौन सी व्यवसाय में औपचारिक संचार की विशेषता है? राइट आंसर होगा संरचित और नियोजित संदेश। जब एक व्यापार पत्र लिखते हैं तो डैश और डैश होना चाहिए? राइट आंसर ए होगा संक्षिप्त और सीधे होना चाहिए। आधिकारिक सभा में लोगों के समूह से बात करना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा मौखिक प्रस्तुति। संचार के 7 सी में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय, ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा सी, क्रिएटिविटी। ठीक है, सी होगा क्रिएटिविटी, सी होगा रचनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय संचार उपकरण का उदाहरण है जो वास्तविक समय में सहयोग को बढ़ाता है? राइट आंसर होगा स्काइप या जूम ऐप जो होता है वो। व्यावसायिक लेखन में स्वर शब्द का अर्थ है? राइट आंसर होगा लेखक का दर्शकों के प्रति रवैया। इनमें से कौन सा माध्यम किसी कर्मचारी को प्रदर्शन संबंधी फीडबैक देने के लिए उपयुक्त होता है? राइट आंसर होगा एक औपचारिक लिखित प्रदर्शन मूल्यांकन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय में गैर मौखिक संचार तकनीकी है? राइट आंसर बी होगा आंख से संपर्क बनाना, गैर मौखिक है। ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अच्छा माना जाता है? राइट आंसर होगा अपना संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त रखना। ऑनलाइन चर्चा में भाग लेते समय कौन सा व्यवहार सबसे उचित है? राइट आंसर बी होगा
दूसरों के प्रति सम्मानजनक और खुले रहना। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा शिष्टाचार दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा जब आप ना बोल रहे हो तो खुद को म्यूट कर ले और ध्यान से सुने, राइट आंसर सी हो जाएगा। डिजिटल संचार में स्वर क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर यहाँ पर 37 का डी हो जाएगा। आमने सामने की सेटिंग में केवल आवाज का स्वर ही मायने रखता है, तो 37 का क्या होगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा 37 का आप लोग क्या लगाए हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, प्रोजेक्शन की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपने विषय और श्रोताओं को समझना। अगर आप प्रस्तुति देते समय घबरा जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गहरी सांस ले और ध्यान केंद्रित रखें। प्रेजेंटेशन शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? किसी मजबूत शुरुआत से शुरू करें, जैसे कि कोई सवाल, कहानी या आंकड़ा, बी होगा राइट आंसर। स्लाइड जैसे विजुअल एड्स का उपयोग करने के लिए एक अच्छा अभ्यास क्या है? राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए हर स्लाइड के लिए आकर्षक एनिमेशन का उपयोग करें। 42, प्रेरक संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रोताओं की जरूरतों और मूल्यों को समझना। अनुनय में भावना की क्या भूमिका है? राइट आंसर बी होगा, उचित तरीके से उपयोग किए जाने पर यह आपके संदेश को मजबूत कर सकता है। अगला क्वेश्चन 44 है, व्यावसायिक ईमेल लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, इसे संक्षिप्त रखें, स्पष्ट विषय पंक्ति का इस्तेमाल करें, भेजने से पहले प्रूफ रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डिजिटल बातचीत में गलतफहमी को कैसे संभालना है? राइट आंसर होगा, विनम्रता से अपने इरादे को स्पष्ट करें, उनका दृष्टिकोण पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, दूसरों को मनाने की कोशिश करते समय अपना संदेश प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बी होगा राइट आंसर, आत्मविश्वास, स्पष्टता और सम्मान के साथ। 43, प्रभावी डिजिटल संचार की कुंजी क्या है? राइट आंसर सी होगा, स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक होना। ऑनलाइन संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचना क्यों जरूरी है? राइट आंसर सी होगा, इनसे वायरस या फिशिंग अटैक को हो सकता है। 49, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय किस मुख्य नेटिकेट्स नियम का पालन करना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या सामग्री पोस्ट करने से बचे जो दूसरों को नाराज कर सकती है। 50, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रेरक संदेश में विश्वसनीयता बनाने में सबसे अच्छा सहायक होता है? राइट आंसर सी होगा, तथ्य, साक्ष्य और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना। 51, संचार में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? राइट आंसर ए होगा, सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जागरूक होना और उचित तरीके से संवाद करना। नेक्स्ट 52 है, प्रेरक बातचीत के दौरान आपको आपत्तियों को कैसे संभालना चाहिए? राइट आंसर बी होगा, ध्यान से सुने, उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, सोच समझकर जवाब दें। 53, प्रेरक पिच को बंद करने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा, लाभों का सारांश दे, कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान शामिल करें। 54 का राइट आंसर क्या होगा? आपको काम से जुड़े ईमेल या मैसेज का जवाब कब देना चाहिए? राइट आंसर होगा डी, तुरंत देना चाहिए, सप्ताहांत छुट्टियों के दौरान भी देना चाहिए। 55 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा तरीका व्यावसायिक ईमेल शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर प्रिय नाम इसमें लिखना होता है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा कल्चर शॉक का एक सामान्य लक्षण है? राइट आंसर होगा, घर की याद आना या निराश होना, बी होगा इसका राइट आंसर। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा, आगे मोटिवेट करने के लिए हमें। साथ ही साथ आप लोग रील्स को लाइक करते हो, पढ़ाई जहां कर रहे हो वो लाइक नहीं करते हो, गलत बात है राजा। आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, सारे बच्चे आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आगे भी आंसर की और जो भी पढ़ाई वो होता रहे। किसी व्यावसायिक फोन कॉल की शुरुआत में सबसे जरूरी काम क्या है? कि व्यक्ति का अभिवादन करे, अपना परिचय स्पष्ट रूप से दे। 58, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा, कंपनी के बारे में रिसर्च करें, इंटरव्यू के सामान्य सवाल अभ्यास करें। 59, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपकी ताकत क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर डी होगा, नौकरी से संबंधित कौशल का उल्लेख करें और उदाहरण दें। क्वेश्चन नंबर 60, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राइट आंसर यहाँ पर अपना डी होगा, अपनी असली कमजोरी बताएं और बताएं कि आप उसे सुधारने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। 61, एक व्यावसायिक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? एक स्पष्ट पेशेवर शीर्षक और सारांश लिखना, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मिलाते चलो। 62, कोई व्यक्ति सांस्कृतिक आघात से सबसे बेहतर तरीके से कैसे निपट सकता है? राइट आंसर ए होगा, खुले दिमाग से रहे और नई संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करें। 63, अगर आपको फोन कॉल के दौरान कोई बात समझ में ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, विनम्रता से व्यक्ति से
या स्पष्ट करने के लिए कहे। 64 अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल में पेशेवर फोटो का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? राइट आंसर बी होगा, इससे लोगों की आपकी पहचान करने में मदद मिलती है, पहली नजर में अच्छा प्रभाव पड़ता है। 65 लिंक्डइन की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा रीड हॉफमैन। सीवी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर बी होगा करिकुलम वीटे। एक सफल ब्लॉग बनाने में पहला कदम क्या है? राइट आंसर होगा स्पष्ट विषय या विषय चुनना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोगों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए राजी करना। सीवी का मतलब क्या होता है? राइट आंसर ए होगा प्रोफेशनल प्रोफाइल, ए होगा इसका राइट आंसर। संस्कृति आघात 70 संस्कृति आघात क्या है? राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, किसी अलग संस्कृति के संपर्क में आने पर होने वाली उलझन या बेचैनी। ये था आपका फर्स्ट सेटिंग का आंसर की। सेकंड सेटिंग का भी आंसर की जल्द आएगा। आप लोग क्वेश्चन का पेपर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा, इसके लिए हम आपके लिए आभारी रहेंगे।